हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीवी सर यूके में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में चल रहा था, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस में हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। आज हमारा भाग 2 है। हम भाग 2 में भी 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा संविधान और उसकी विशेषता से संबंधित है। आज हम 101 से लेकर 200 तक के जितने भी महत्वपूर्ण जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं हमने इस वीडियो पर लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारत के संविधान का जो स्वरूप है लिखित एवं विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने में कितनी समितियां थी? तो ये 22 समितियां थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? ये चुने गए थे 389। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी सचिव कौन थे? तो ये थे HVR अय्यर। आगे है, संविधान सभा की पहली बैठक किसने अध्यक्षता की थी? जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी आपकी सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 में। अगला है, भारत के संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया? तो ये किया था आपके संविधान सभा के सदस्यों ने। अगला है, संविधान का मूल मसौदा किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला है, संविधान में कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। अगला है, संविधान के प्रारूप को टाइप करने का कार्य किसने किया था? तो ये किया था प्रेम बिहारी रायजादा ने। आगे देखते हैं, संघ और राज्य के बीच संबंध से है। केंद्र और राज्य के संबंध संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग आपको 11 में दिखेंगे। अगला है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ये है आपकी 97। आगे बात करते हैं, राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ये है आपकी 66। आगे है, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ये है 47। अगला है, संघ राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो ये दी गई है आपकी 7वीं अनुसूची में। अगला है, जब केंद्र और राज्य में टकराव हो तो किसका कानून मान्य होता है? तो ये केंद्र का कानून मान्य होता है। राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला, अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो 246 जो है विधायी विषयों से का विभाजन से है। आगे है, अनुच्छेद 256 से 263 किससे संबंधित है? तो ये है आपका केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंध। अगला है, राज्य के बीच विवाद किस संस्था द्वारा सुलझाया जाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे देखते हैं, वित्तीय प्रावधान। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो ये हर 5 वर्ष में होता है। आगे प्रश्न है, भारत का प्रथम वित्त आयोग किस वर्ष बना? तो ये बना था 1951 में। अगला है, वित्त आयोग की अनुशंसा कौन स्वीकार करता है? तो ये करता है आपके राष्ट्रपति। अगला, वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करते हैं। आगे है, भारत में वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये वित्त मंत्री करते हैं। अगला, बजट को संसद में किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में। अगला है, भारत में संविधान संशोधन बिल कौन पेश करता है या कौन कहाँ पर पेश किया जा सकता है? ये तो संसद में। अगला है, धन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका केवल लोकसभा में। अगला, भारत में कर लगाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद और राज्य विधानमंडल के पास। आगे बात करते हैं, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका विपक्ष का सदस्य। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 26 जनवरी 1950 में। आगे, सुप्रीम कोर्ट का पहला निर्णय कौन सा था? ये था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास।
अगला है भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। अगला है सुप्रीम कोर्ट का कार्य है, तो ये है आपका 65 वर्ष की आयु तक। अगला है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक सेवा कर सकता है, वह सेवा में रह सकता है, तो ये 62 यानी कि 62 वर्ष तक। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, ये है नई दिल्ली में। आगे है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई, तो ये अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देश भर में बाध्यकारी क्यों हैं, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय है। अगला है उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको दिखेगा 214 में। अगला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके अधीन है, ये किसी के भी अधीन नहीं, स्वतंत्र है अपने आप में। अगला है राज्य सरकार से संबंधित राज्यपाल का कार्यकाल आपको 5 वर्ष का देखने को मिलेगा। अगला है मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है राज्यपाल। राज्यपाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 153 में। अगला है मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है विधानसभा के विश्वास पर टिका रहता है। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद का गठन करता है मुख्यमंत्री। अगला है राज्य विधानमंडल के 2 सदन, तो विधानसभा और विधान परिषद। अगला है विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, ये है 30 वर्ष। आगे बात करते हैं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। विधान परिषद का कार्यकाल ये स्थायी सदन होता है, 1/3 सदस्य 2 वर्ष में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। अगला है राज्यपाल का वेतन कौन देता है, तो ये केंद्र सरकार देती है। अगला है संविधान संशोधन और आपातकाल से संबंधित, तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 में है। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला है 42वां संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1976 में। अगला है 44वां संशोधन कब हुआ था, ये 78 में 1900। अगला है 52वां संशोधन किससे संबंधित था, ये था दल बदल विरोधी कानून से। 61वां संशोधन से क्या हुआ था, तो इसमें जो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला है 73वां संशोधन किससे संबंधित है, ये पंचायती राज से है। अगला है 74वां संशोधन किससे संबंधित है, तो ये नगर पालिका या नगर पंचायत से है, नगर निगम से। अगला है 86वां संशोधन से क्या हुआ था, तो इसमें शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बनी थी, अनुच्छेद 21A के तहत। अगला है 101वां जो संशोधन हुआ था GST से संबंधित था। अगला है पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से संबंधित। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो पंचायती राज व्यवस्था है 343 से 343 में है। आगे है पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपका 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा। पंचायत स्तर कितने होते हैं, तो 3 स्तर में होते हैं, ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत। अगला है पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी, तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है नगर पालिका की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो वीरप्पा मोइली समिति ने। नगर पालिका किस संशोधन से जोड़ी गई थी, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला है महिला आरक्षण पंचायतों में कितना है, तो ये है 33%। अगला है ग्राम पंचायत का सरपंच या ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो होता है सरपंच। अगला है नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, ये होता है मेयर। अगला है नगर पालिका किस क्षेत्र के लिए होती है, तो ये छोटे और मध्यम नगरों के लिए। अगला है चुनाव और निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है आपका 324। अगला देते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, 3। एक मुख्य होते हैं, 2 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आगे है चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष
की आयु तक होता है। अगला है भारत में चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं, तो ये होते हैं 5 वर्ष। अगला है राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका 243 के में। अगला है पहला सामान्य चुनाव आयोग कब हुआ था, यानी कि सामान्य चुनाव की बात कर रहा है, तो लोकसभा की यानी 1951-52 में। अगला है वीवीपैट मशीन का प्रयोग सब हुआ था, तो ये हुआ था 2013 में नागालैंड चुनाव में। अगला मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये निर्वाचन आयोग की है। आगे चुनाव में प्रत्याशी की न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के लिए है, इसमें है नियंत्रण महालेखा परीक्षक का जो अनुच्छेद है वो 148 में है। अगला है भारत के पहले के कौन थे, ये थे नरहरि विश्वनाथ गाडगिल। लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद आपको 315 से दिख जाएगा। अगला है यूपीएससी का कार्य, ये केंद्रीय सेवाओं की भर्ती करता है। राज्य लोक सेवा आयोग ये अनुच्छेद 315 के तहत है। अगला है वित्त आयोग अनुच्छेद 280। अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। अगला है महिला आयोग की स्थापना 1992 में। अगला है अल्पसंख्यक आयोग की 1992 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये 2005 में। अब है विविध एवं समसामयिक तथ्य। संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान का निर्माता कहलाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत में एक ही नागरिकता होती है, तो भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। अगला राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो 52, अनुच्छेद 52। अगला प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 75 में। अगला है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, ये राष्ट्रपति के पास है। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संविधान की भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। अगला है संविधान में भारत अर्थात इंडिया कहा गया है, अनुच्छेद 1 में। तो ये थे महत्वपूर्ण आज के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर